हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये मेरी वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, संडे की वीडियो है। तो मैं सुबह सुबह उठी थी तो मुझे नशा छाया था कि चलो आज ब्लॉगिंग करते हैं। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे कैमरे उठा के ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोला। तो मैं रात में ही चना भिगो के रख दी थी, छोला वाला। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी छोला। तो मैं एकदम डिफरेंट टाइप पे बनाती हूँ छोला। मेरा जो छोला जो मैं बनाती हूँ एकदम अलग तरीके से है और बहुत टेस्टी, एकदम ढाबे वाली छोला लगती है। और साथ में मैं राइस बनाऊँगी। तो आज है परी के पापा ऑफिस जाने वाले हैं। तो आज संडे के दिन उनका ऑफिस रहता है, वो सैटरडे को छुट्टी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज छोला और राइस बनाते हैं और साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं भटूरा बना लेती हूँ। भटूरा का कोई भी प्लानिंग नहीं था पहले से, बस इमिडिएटली मैं सोची कि चलो जब छोला बना रहे तो नाश्ते के लिए थोड़ा सा भटूरा बना देते हैं। तो मैं मैदा और सूजी और दही मिक्स करके मैं थोड़ा सा सान ली थी भटूरा के लिए, और सोडा भी डाल दी थी कि थोड़ा सा जल्दी से तैयार हो जाएगा। वैसे भटूरा के लिए तो पहले से आटा सान के रखा जाता है, लेकिन मैं कोई भी प्लानिंग नहीं था, इमिडिएटली मैं सोची कि छोला बना रहे तो साथ में थोड़ा नाश्ता के लिए मैं यहाँ पे भटूरा भी बना देते हैं। तो बीच बीच में मैं यहाँ पे छोला मैं चलाती रह रही हूँ। और यहाँ देख सकते हो मैं भटूरा छान रही हूँ, और बहुत कम टाइम में मैं भटूरा सान के रखी थी, सिर्फ 10 मिनट ही रखी थी। और नहीं तो मैं पहले से आटा सान के मैं रखती हूँ भटूरे का, तो बहुत अच्छा फूला फूला बनता है। और यहाँ पे मेरी हाथें जल गई थी भटूरा छानने में। तो मेरा भटूरा बहुत टेस्टी और फूला फूला बनता है, बट ये बहुत जल्दी जल्दी में मैं भटूरा बना रही थी। और पहला भटूरा मेरा एकदम मतलब अच्छा नहीं बना था, लेकिन उसके बाद भटूरा अच्छा अच्छा बना था। और यहाँ देख सकते हो मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी यार, सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और दूसरे रूम में आके देखे कि यार घर तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि क्या बताएं। संडे के दिन इतना ज़्यादा मेरे साथ काम होता है कि क्या बताएं। सिर्फ संडे को ही मैं बहुत आराम से काम करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट में भी उठती हूँ, 8 बजे उठती हूँ। अगर इसके पापा को परी के पापा को ऑफिस जाना होता है तो मैं जल्दी उठ के उनके लिए लंच बना देती हूँ, क्योंकि ऑफिस की कैंटीन बंद रहती है संडे के दिन। और यहाँ परी सो के उठी थी और मुझे देखते ही फिर से लेटी हुई थी। तो थोड़ा बहुत मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। थोड़ा बहुत उससे मस्ती जब तक ना करो और उसके साथ खेलो ना, तो वो सुबह सुबह उठेगी और रोना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ देखते ही वो बहाना करके फिर लेट गई थी। तो मैं उससे थोड़ी बात भी की। और यहाँ देख सकते हो उसका फेस थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है। कभी कभी बहुत गुस्से में रहती है, कभी कभी तो बहुत खुश हो के उठती है और खूब अच्छे से बात भी करती है। तो यहाँ पे उसका बाल ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अजीब लग रहा था, थोड़ा सा बढ़ भी गया था। और उसके कंघी बिल्कुल नहीं कराती है अपने बालों पे, बहुत जिद्दी टाइप पे भी हो गई है। तो मैं सोची कि आज इसका हेयर कट करा देते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और थोड़ा थोड़ा बाल हेयर कट जब तक छोटी है तब तक तो मैं जितना हेयर कट कराना है करा सकते हैं, बड़ी हो जाएगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे आज सोचे कि झटपट में जल्दी से काम कर लूँ। घर की साफ़ सफाई पूरी डीप क्लीन पूरा अच्छे से मुझे साफ़ करना होता है, क्योंकि पूरे 7 दिन जो मैं नहीं रहती, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। सिर्फ एक दिन मुझे टाइम मिलता है संडे के दिन, पूरा मुझे अच्छे से सारे रूम क्लीन करना होता है, पूरे छत साफ़ करना होता है, सीढ़ी साफ़ करना होता है, पूरे बरामदा सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से। वैसे तो डेली मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीन होती है सिर्फ मेरा संडे के दिन ही होते हैं। और संडे के दिन मैं थोड़ी सी लेट भी उठ जाती हूँ, 7 बजे या फिर पौने से 8 बजे उठती हूँ। तो मैं पूरे शाम तक कंटिन्यू मैं काम में ही लगी रहती हूँ। कपड़े वॉश करना एक दिन मुझे टाइम मिलता है, और एक हफ्ते का सारा कपड़ा मैं एक ही दिन साफ़ करती हूँ संडे के दिन। और यहाँ उसको नहवा धोवा के मैं लेके आ गई हूँ सैलून में परी को। तो देख सकते हो यहाँ पे बैलून के साथ वो खेल रही थी। तो मैं सोची कि उसको लेके तो आई हूँ सैलून बाल कटवाने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा रोएगी।
तो अगर रोएगी तो मैं उसको मोबाइल थमा के और फिर उसका हेयर कट कराएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं रोई। और फर्स्ट टाइम इसका बाल कटाया था ना, उसका बहुत ज़्यादा रोई, मतलब कि उसको 2-3 लोग जब तक पकड़े नहीं तब तक वो कटवा नहीं पा रही थी। और यहाँ पे देखो आराम से एकदम लग ही नहीं रहा है कि वही है परी। बहुत आराम से बाल कटवा रही थी और ना हिलना ना डुलना कुछ भी। तो यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा शूट कर ले, आप लोग को भी दिखा देंगे और परी के पापा को भी दिखा देंगे, क्योंकि उसके पापा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतने आराम से हेयर कट करा सकती हैं। तो यहाँ पे सोचे कि थोड़ा छोटा छोटा साइड साइड का ना थोड़ा छोटा छोटा करवा दें, और ऊपर का जो हेयर है ना नहीं कटवाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फेस अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बॉयज़ सैलून में मैं लेके आई हूँ कि ये लोग ना बहुत अच्छे से थोड़ा सा बॉय कट जो होते हैं ना, बच्चों का बहुत अच्छे से बाल काटते हैं जो बॉयज़ हैं। और ब्यूटी पार्लर में नहीं लेके गई थी कि वहाँ पे थोड़ा सा लंबा बाल होता तो थोड़ा अच्छा काटे, और बगल में ही ब्यूटी पार्लर भी था। तो मैं चली गई थी अपना, मैं ऑयल लगाई थी अपने बाल में, और मैं ऐसे ही चली गई थी अपने बेटी को बाल कटवाने के लिए। तो मैं सोची चलो मैं भी अपने बाल, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था, मैं जब से मैं ऑफिस ज्वाइन की हूँ ना मेरा बाल का बिल्कुल केयर नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोची कि चलो मैं भी इसी साथ ही साथ अपने बाल का भी ट्रीटमेंट कराती हूँ। तो यहाँ पे जो है हेल्पर ये मेरा हेयर वॉश किए, हेयर वॉश करने के बाद मैं अपने बालों को स्पा कराई हूँ। तो बहुत साल के बाद मैं 8 साल के बाद मैं स्पा करा रही हूँ अपने हेयर में। बहुत ज़्यादा रफ हो गया था, बिल्कुल केयर नहीं होती है, क्योंकि यार संडे को सिर्फ एक दिन, सैटरडे को मैं रात में ऑयल लगाएंगे, संडे को वॉश कर लेते हैं, तो हेयर का बिल्कुल केयर नहीं होता है। फिर मैं घर आई और यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा मैं बाल भी कट कराई हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना मैं बाल कट कराती रहती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लुक लगे, क्योंकि जब बढ़ जाता है ना तो नीचे के साइड में थोड़ा सा पूँछ जैसा हो जाता है, मेरा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कट कटा। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ देख सकते हो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मेरा हेयर लग रहा था। कट भी की और स्पा कराने के बाद में, और कटते कटते मतलब 3-4 घंटा लग गया मुझे पार्लर में, कि क्या बताए मेरा काम, आधा काम तो रुक गया था और आधा काम मैं रात में की थी शाम के टाइम। और तभी रात का, अभी ये रात का टाइम है, 8 बज रहा था, और परी के पापा ऑफिस से आ गए थे। तो मेरा पार्सल भी आ गया इसी बीच, देख सकते हो। तो ये मैं कुर्ती प्लाजो ये मैं ऑर्डर की थी। तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे बहुत लोगों को कि इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है कॉटन का। और इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि बस ये लग रहा है कि खूब हल्का 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 कुर्ती हो या फिर कॉटन की कुर्ती हो तो मैं वही पहन के ऑफिस जाऊँ। बहुत मुझे गर्मी लगती है, गर्मी तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर रिसीव हुआ है, और प्योर कॉटन है, और देख सकते हो कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो कॉटन की है, और ये मैं मंगाई थी एस, स्मॉल साइज है, लेकिन देखने में लग नहीं रहा है कि स्मॉल साइज है। और यहाँ बगल में मेरे हस्बैंड मुझे पैसे दे रहे थे, एटीएम से निकाल के लाए थे, क्योंकि बहुत जो भी काम करना होता है हम लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। जैसे कुछ भी सामान ख़रीदना होता है मार्केट में तो मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, लेकिन कैश मैं बहुत कम रखती हूँ। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बोल दी थी कि आना तो कैश लेते आना, कि हाथ पे भी कैश रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी हम आपको बताए हैं कि जब भी हम दोनों लोग की सैलरी आती है तो हम लोग कुछ सेविंग करने के लिए अपने गुल्लक में भी रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड कुछ पैसा दिए थे गुल्लक में रखने के लिए, तो हस्बैंड के सैलरी से कुछ पैसा और मेरी सैलरी के कुछ पैसे मैं कुछ गुल्लक में भी डालती हूँ। तो ये चीज़ अपनी बेटी के नाम से रखती हूँ। सेविंग तो मैं करती ही हूँ अपनी बेटी के नाम से, जो भी पोस्ट ऑफिस में या फिर ऐसे भी करती हूँ, लेकिन मैं अलग से कैश निकाल के मैं अपने गुल्लक, एक बड़ा सा गुल्लक है मेरी बेटी के नाम से, उसमें भी सेविंग करती रहती हूँ। और ये देख सकते हो मैं कुछ अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए भी शॉपिंग की थी। तो हस्बैंड का जो अंडरवियर है और सेंडो गंजी है, मैं इकट्ठा जाती हूँ जलांस, बनारस में जलांस है, वहाँ बहुत अच्छा ही मिल जाता है। तो जलांस गई थी तो 2-3 सेट मैं सेंडो गंजी ली थी, अंडरवियर 2-3 सेट ले ली थी, कि मतलब
जब भी उसको उनको ज़रूरत पड़ता है या फिर पूजा पाठ में भी तो साफ़ रखा रहता है, तो यूज़ कर लेते हैं, बार बार ख़रीदना ना पड़े। और फिर मैं परी के लिए भी कुछ कपड़े लेके आई थी कि उसका हेयर कट हो गया है ना, तो थोड़ा सा फ्रॉक व्रॉक नहीं अच्छा लगेगा उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे पैंट शर्ट कुछ हल्का हल्का टाइप में जो कपड़े कॉटन का शर्ट हो, हल्का हल्का वो कपड़े मैं खरीदती हूँ। और बहुत जल्दी परी का कपड़ा बहुत छोटा हो जा रहा है, मुझे हर 3 महीने 4 महीने पे मुझे उसके लिए कपड़ा ख़रीदना पड़ रहा है। तो छोटे बच्चे का तो कपड़ा हर मतलब बहुत तेज़ी से ही छोटा हो जाता है, पर कोई नहीं, इसका अगर छोटा हो जाएगा तो दूसरे को भी काम दे देगा। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि हमारे यहाँ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ भी है, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे क्या गुड न्यूज़ है। और तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सारा शॉपिंग करके लाई थी संडे को, तो इसको मैं रख रही हूँ पहनने के लिए। और साथ ही साथ मैं सुबह का भी तैयारी कर लूँगी, जैसे कि उसके लिए बैग पैक करना या फिर अपना खुद का जो कपड़ा मैं सुबह पहन के जाऊँगी वो प्रेस करना, और हस्बैंड का कपड़ा प्रेस करना, ये सब मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो मुझे रात में ये सब करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझे 12-1 तो बज ही जाता है सोने में। तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ संडे को। मेरा काम तो ऐसा लगता है कि बहुत ऑफ़िस का जो काम होता है ना, उससे मुझे थकान उतना नहीं लगता है जितना कि मुझे घर के काम से थकान हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा गुल्लक है जो मैं अलमीरा से निकाली हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कितना पैसा डाली हूँ गुल्लक में। मैं हर महीने जो भी सैलरी का पार्ट ना थोड़ा बहुत मैं निकालती हूँ साइड में, तो वो गुल्लक में ही डालती हूँ। और इस गुल्लक में छोटा मोटा इनकम नहीं, मैं सिर्फ 500 का ही नोट डालती हूँ। तो 500 का नोट करके मैं मोड़ के डाली थी इसमें। कब मुसीबत में कब काम आ जाए पता नहीं है, क्योंकि ऐसे जब कोविड आया था ना, तो ऐसी स्थिति हालत सबकी हो गई थी कि लोगों के पास इनकम नहीं था। तो कोविड जैसे ऐसे चीज़ों से सबक सभी को मिल चुका है कि आप सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 पैसा कमाते हो तो आप उसमें से 2 पैसा सेविंग ज़रूर करना चाहिए, कि मुसीबत कह के नहीं आती, कब आ जाए किस पे आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग हैं, काम करते हैं, सैलरी आती है और अच्छा ही कमा लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। बाय।